स्टूडेंट्स, आरसी सर्किट में जो ग्रोथ ऑफ करंट है और जो डिके ऑफ करंट है उसको हम यहाँ पे समझेंगे किस तरह से आरसी सर्किट यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर वाले जो सर्किट जो हम डीसी में पढ़ते हैं उसमें करंट कैसे इंक्रीज करता है, ग्रोथ कैसे होती है और जो उसका डिके कैसे होता है। अगर हम उसमें बैटरी हटा देते हैं तो कैसे डिके होगा, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, साथ साथ ये भी हम समझेंगे कि एक कैपेसिटर जो है, जिसे अगर आरसी सर्किट की बात, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाले सर्किट आरसी सर्किट में जैसे हम स्विच ऑन करते हैं यानी टी इक्वल टू 0 पे एक आरसी सर्किट कैसा, आरसी सर्किट में कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है, और जब हम उसको स्विच ऑफ करते हैं यानी कि डीके ऑफ करंट के टाइम पे उसको टी इक्वल टू 0 पे कैसे काम करता है, साथ में आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी कि स्टेडी स्टेट में कैसे काम करता है, और हम यहाँ पे समझेंगे ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो आरसी ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट ओके, आरसी सर्किट ग्रोथ और डिके हमें यहाँ पे देखना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, ग्रोथ की, कि ग्रोथ कैसे होता है। ओके, ग्रोथ कैसे होगा एक आरसी सर्किट में करंट का। ओके, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। ओके, और यहाँ पे एक बैटरी है और ये बैटरी यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और इस तरह से। ओके, सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं और साथ में बात करेंगे कैपेसिटर टी इक्वल टू 0 पे किस तरह से काम करेगा और आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी स्टेडी स्टेट जिसको बोलते हो यानी टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कैसे काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेल लिया और इसका ईएमएफ कुछ ई है और एक स्विच है और यहाँ पे कैपेसिटर है सी और ये रजिस्टर जो है वो आर है। देखिए रजिस्टर को आप पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज है। याद रखिए कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के आगे या पीछे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दोनों सेम चीज है, सेम तरह से काम करेगा क्योंकि ये इसका पूरे सर्किट में तो है ना, पूरे सर्किट में इसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव तो होगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप रेजिस्टेंस किसी इधर आगे से रख रहे हो पीछे रख रहे हो। ओके, अगली बात करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया यहाँ पे यानी कि जैसे आपने इसको क्लोज किया, स्विच को आप क्लोज किया, शुरू में कोई करंट नहीं था, क्लोज किया, जैसे क्लोज किया तो क्या करेगा भाई, ये बैटरी है, बैटरी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल यानी कि जब पोटेंशियल होगा तो इसमें क्या होगा कि करंट इसमें इंक्रीज करने लगेगा, करंट इसमें इंक्रीज होगा, राइट। तो करंट जब इसमें इंक्रीज होगा इसमें, राइट, तो जो करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि मतलब बेसिकली होगा क्या है, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला टर्मिनल की वजह से यहाँ पे लो पोटेंशियल रहेगा, तो इसमें एक करंट मतलब चार्ज इस पे आने लगेगा, इसमें चार्ज आने लगेगा और ये चार्ज जो आया वो मैं बोलता हूँ किसी टाइम पे मैं बोलता हूँ चार्ज प्लस क्यू है इधर और इधर में माइनस क्यू है। ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू है क्योंकि यहाँ से यहाँ चार्ज सप्लाई हो रहा है, यहाँ से चार्ज सप्लाई हो रहा है तो चार्ज की मतलब बेसिकली चार्ज उस पर चेंज हो रहा है, तो चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है, जो फ्लो होने का रेट उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आते जा रहा है। ओके, आते जा रहा है तो चार्ज इस पे बढ़ता जा रहा है और चार्ज के बढ़ने का रेट को ही हम करंट बोलते हैं। तो यानी करंट इसलिए सर्किट में करंट फ्लो करेगा और ये करंट वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करंट बढ़ता जाएगा एक मैक्सिमम लिमिट तक जाके और फिर ये स्टॉप हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बात करते हैं कि भाई किसी टाइम टी पे कितना चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर, किसी टाइम टी पे, भाई कुछ भी टाइम हो सकता है, कुछ टाइम टी पे कितना चार्ज इस पे रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ्स क्योंकि क्लोज लूप है ना, जब क्लोज लूप है तो किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हो कि भी करंट लॉ नहीं, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे क्योंकि लूप है, लूप पे हम पोटेंशियल ड्रॉप लेने जा रहे हैं, करंट इधर से इधर जाएगा। अब एक और चीज देखिए, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कैपेसिटर के क्रॉस, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके क्रॉस
दैट इज इक्वल टू क्यू बाई सी आएगा ना, तो क्यू बाई सी फॉर्मूला होता है ना, क्यू इक्वल टू सी इंटू भी, सी इंटू भी होता है, जहाँ पे कि भी जो होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो क्यू इक्वल टू सी इंटू भी ये आ जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कि ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब यहाँ से इधर से जब जा रहे हो तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो इसको प्लस मानेंगे माइनस मानेंगे, और फिर से ये तो भाई बैटरी है तो ये हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल जिधर होगा और जिधर नेगेटिव टर्मिनल होगा वो तो वहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो करंट ये जो है, ये करंट किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज के बढ़ने की वजह से हो रहा है, यानी करंट हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही यहाँ पे करंट बोलेंगे, ठीक है ना। करंट वो होता है कि जिस रेट से चार्ज से बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं ये करंट है। आगे बढ़े तो ये केवीएल इसमें लगा सकते हैं, केवीएल आप ऐसे भी लगा सकते हो और उल्टे डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। मैं बोलता हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं। जब आप इधर से लगाओगे तो ये कि यहाँ पे देखिए इस जगह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस जगह से, तो इस जगह इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इधर से इधर प्लस पॉजिटिव मिला मुझे तो पॉजिटिव लिखूंगा। इसके बाद इधर से पोटेंशियल ड्रॉप कितना, पोटेंशियल ड्रॉप इसके बराबर क्यू बाई सी, किसी भी टाइम टी पे क्यू चार्ज है और वो भले ही चेंज हो रहा है लेकिन है तो क्यू, और दिस इज आई इंटू आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस आई इंटू आर। यहाँ से आओगे तो माइनस मिलेगा, माइनस ई इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली कि आई इंटू आर, आई इंटू आर यहाँ पे लिखा, और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आई की वैल्यू जो है ना, अब देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली क्यू चाहिए, क्यू फाइंड आउट करना है ना, तो ये क्यू चाहिए और करंट भी है, ये भी वेरी कर रहा है, तो ये इसके वेरी करने की वजह से ये भी वेरी कर रहा है। हमें तो चाहिए चार्ज, तो चार्ज चाहिए तो उसके लिए हमें करंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करेंगे जो करंट का, तो मैं यहाँ पे अगले स्टेप में करंट को रिप्लेस करता हूँ, और दिस इज क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, ओके, क्यू बाई सी जो आया वो दैट इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस यहाँ से आई उठा के लाऊंगा डी क्यू, यानी आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, ओके, माइनस ई, या उसको उधर की तरफ लेके चले जाते हैं, यहीं पे इसी तरफ लेके चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, इसको यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि आर डी क्यू बाई डी टी, ओके, आर डी क्यू बाई डी टी, ई माइनस क्यू बाई सी, ओके, और इसको इधर से इधर ले आएंगे, आर डी क्यू बाई डी, यहाँ पे ई माइनस क्यू बाई सी आएगा, और यहाँ से दिस इज डी टी आ जाएगा, ओके, डी टी आ जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए आप इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, आप एक चीज देखो, आर तो कांस्टेंट है लेकिन क्यू वेरिएबल है, और यहाँ पे ई तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और टी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट डालना पड़ेगा, यानी कि t इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब आपने स्विच जिस टाइम पे जिस समय प्रेस किया स्विच, यानी t इक्वल टू 0 पे, उस समय t इक्वल टू 0 पे इसमें चार्ज कितना था, चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर कितना था, चार्ज था ही नहीं, 0 था, तो वहाँ 0 था। अब किसी भी टाइम t पे, अभी किसी टाइम t पे ही देख रहे हैं हम, तो किसी टाइम t पे यहाँ पे चार्ज कितना है, तो Q के बराबर है। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, R इंटू एल एन, अब ये करेंगे तो आएगा E माइनस क्यू बाई सी, ओके, क्यू बाई सी, और ये आप इंटीग्रेट कब करते हो तो ये क्या आएगा, यहाँ से माइनस एक साइन आ जाता है, और माइनस साइन से यहाँ पे ये 1 बाई सी यहाँ पे आएगा, 1 बाई सी जो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे C हो जाएगा, और यहाँ से आपका साथ में लिमिट भी तो डालना पड़ेगा, और इस तरफ वाला जो है वो t है, लिमिट भी तो डालना पड़ेगा, लिमिट को नहीं भूलना है, ठीक है ना, तो लिमिट को नहीं भूलना। ये कहाँ से कहाँ, तो ये तो सीधे आसान है, 0 से t, और ये वाला 0 से q, 0 से q, ओके, 0 से q, करेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिमिट जब डालेंगे, लिमिट डालने में देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, गलती हो सकती है यहाँ पे, गलती क्या हो सकती है, कई लोग क्या करते हैं सीधे भाई 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधे क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, यहाँ पे क्योंकि ln है और यहाँ 0 डालेंगे तब भी कोई वैल्यू मिलेगी, हमें क्या मिलेगी देखते हैं, माइनस आर सी तो बाहर ले लो,
और इसकी वैल्यू पुट करो तो ln e माइनस क्यू बाई सी माइनस ये जीरो यहाँ पे पुट कर दो, जीरो के वैल्यू यहाँ तो ln e आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी, दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो इसको करेंगे तो माइनस ये क्या होगा, इधर की तरफ इधर चला जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा, तो यानी कि और इसको भी कैलकुलेट करेंगे आप तो इसको क्या होता है ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई बी होता है, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड जब हो जाएगा यानी कि 1 माइनस क्यू बाई सी, क्यू बाई ई इंटू सी ये आएगा, और दैट इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा। ये जस्ट कैलकुलेशन किया, देखो इसमें कॉन्सेप्ट बस इतना ही था यहाँ तक कि केवीएल लगा दिया, केवीएल लगा के और इसकी वैल्यू पुट कर दिया आई का, इतना ही तक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो कैलकुलेशन यहाँ पे अब इसको आप जब एल एन हटाओगे तो ये क्या होगा, एल एन जब हटाओगे तो ई का पावर ये चला आएगा। ओके, थोड़ा सा इसको हटा दूँ क्या, ये जगह का रिक्वायरमेंट है मुझे, तो ये जगह का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, जगह का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, ठीक है। ये अब इसको हटाएंगे तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस क्यू इंटू ई सी, और दैट इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी बाई सी आर या आर सी। ओके, आर सी आ जाएगा, यहाँ से क्यू की वैल्यू लेके आएंगे, मतलब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्यू इक्वल टू ई सी इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा। ओके, ये आएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको ये जो है ना, ये क्या है, तो ये मैक्सिमम चार्ज हम बोलते हैं इसको, यानी कि इसको या तो नाम हम दे दें या ये बेसिकली मैक्सिमम चार्ज है। मैक्सिमम चार्ज क्यों है भाई, तो मैक्सिमम चार्ज इसलिए कि आप देखिए चार्ज बढ़ता जाएगा और जब चार्ज बढ़ता जाएगा और आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बात करें, आफ्टर लॉन्ग टाइम बेसिकली यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यू नॉट, यानी कि मैक्सिमम चार्ज, और ई टू पावर माइनस टी बाई यहाँ पे टाउ एक हम यूज करते हैं। टाउ क्या है, तो टाउ है, ठीक है, टाउ है क्या, तो ये है टाउ। देखिए पहला तो चीज है ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा, तो ये राइट पहला चीज क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू ई इंटू सी, क्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू सी, ये है क्या, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि जब देखिए जब चार्ज इसमें चलता गया बढ़ता गया, लेकिन एक टाइम आएगा जब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस जब हो जाएगा इसके बराबर के, तो इसमें और चार्ज नहीं जाएगा। और चार्ज इसलिए जाएगा क्योंकि ये चार्ज इसलिए जा रहा था क्योंकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था वो यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा था इसके कंपेरेटिवली, इसका पोटेंशियल ज़्यादा था इसके कंपेरेटिवली, लेकिन जब पोटेंशियल ड्रॉप इसका और इसका बराबर हो जाएगा तो और आगे नहीं करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। करंट जब फ्लो करना बंद हो जाएगा उस समय क्या होगा कि इसमें तो पोटेंशियल जीरो आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा इसमें। जब पोटेंशियल ड्रॉप इसमें जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल जो भी होगा वो पूरा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल जो होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल जो आएगा वो पोटेंशियल कितना आएगा उस समय, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा इसके बराबर E इक्वल टू क्यू बाई ई, मतलब V इक्वल टू आई ये होता है ना, V इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू नॉट बाई सी, उस समय मैक्सिमम ये होगा चार्ज होगा, और यहाँ से ये क्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी वो E इंटू सी के बराबर होगी, यानी मैक्सिमम चार्ज ही उस समय। जो मैक्सिमम चार्ज का मतलब वो चार्ज इसके बाद इसमें करंट और फर्दर नहीं बहेगा, जितना मैक्सिमम चार्ज इसमें जाना है वो चार्ज जा चुका है उस समय, वो जो चार्ज मैक्सिमम होगा, मतलब कुल मिला के कि करंट उसमें जीरो हो जाएगा। करंट जब जीरो हो जाएगा तो जो पोटेंशियल इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल जो होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, राइट। तो ये बात आती है। अब इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू सी लिखते हैं। ई इंटू सी इसलिए लिखते हैं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चार्ज फ्लो हो गया और ये मैक्सिमम ये इसके पोटेंशियल के बराबर, पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू ई इंटू सी। सही समझ में बात। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो टाउ क्या है, तो टाउ जो लिखा आपने, टाउ इक्वल टू आर सी लिखे हम,
मैं इसको याद करने के लिए हम लोग इसको CR बोलते हैं। CR मतलब जानते हो ना, जो CR जो जानवर है, तो CR इसको बोलते हैं, CR जो है ना, तो याद आसानी से हो जाता है। और खासकर जब आप उसमें जाते हो, जब आप मैग्नेटिज्म में जाते हो, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते हैं, वहाँ पे भी एक टाउ आता है, मतलब यही सेम चीज़, लेकिन वहाँ पे उसकी वैल्यू अलग होती है, L/R। तो इसलिए हम वहाँ ना कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बोलता हूँ CR, इसको याद रख सकते हो। CR जो जानवर होता है, तो यहाँ पे टाउ, और ये टाउ है क्या, तो ये टाउ वो टाइम है जितने में इसका 63%, मतलब इसका 63% चार्ज हो जाए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये इसका 63%, लगभग 63%, ये इस पे चार्ज आ जाए, उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, यानी कि इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे अगर इसको डेराइव, मतलब ये हो गया चार्ज। अब इसके बाद में बोलता है करंट, किसी टाइम पे करंट कितना जा रहा है, क्योंकि करंट इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्ज इस पे आता जा रहा है, इसका मतलब करंट की वजह से तो आ रहा है, या करंट बह रहा है उस समय तक, तो करंट कितना होगा। अभी करंट का फॉर्मूला आपको पता है, उधर करंट का फॉर्मूला उधर पता है, तो करंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, करंट ये हम लिख सकते, दिस इज द करंट, ओके, दिस इज द करंट। तो यहाँ से हम क्या करें कि इसको हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, Q को, तो I = dQ/dt, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आप देखोगे ये Q0 तो कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो Q0 माइनस Q0 इंटू दिस वन होगा, तो Q0 तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ओके। ये क्या है, I = dQ/dt, तो I = ये तो 0 होगा, और माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, ये इसके सामने आ जाएगा ना, तो Q0 भाई आपको समझ में आ रहा है, भाई एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए Q = Q0 माइनस Q0 e⁻t/τ, ओके। ये अब जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये आएगा इसका माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद Q0 इंटू अपॉन टाउ हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू e⁻t/τ तो रहेगा ही, ओके, ये आएगा। अब आपको देखोगे तो यहाँ पे क्या है, CR है, Q0/CR, तो इसको वैल्यू अगर पुट करें तो Q0 की वैल्यू कहाँ से, ये वाली Q0 की वैल्यू ये इतनी है ना, ये वाली, तो E/C, और टाउ की वैल्यू CR यानी RC, और इसको आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर लेंगे इसको, और इसको कैंसिल करेंगे, और e⁻t/τ, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, E/R और e⁻t/τ, और यहाँ से ये जो चीज़ है, ये वाला, ये कितना है, ये I0, दिस इज I0 इंटू e⁻t/τ होने, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा I की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू I0 e⁻t/τ, ये वाला, ठीक है, I0 इंटू e⁻t/τ, ये आ जाएगा, आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अभी मैंने बोला था कि हम ये देखेंगे कि t = 0 पे ये कैपेसिटर कैसे काम करता है, t = ∞ पे कैसे काम करता है, जब आप इसमें चार्जिंग कर रहे हो, इसको बोलते हैं चार्ज हो रहा है, करंट बढ़, चार्ज बढ़ने का मतलब चार्जिंग हो रहा है, यानी इसको ग्रोथ हो रहा है करंट का, ओके। तो उसके ऊपर बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको क्या करें, इसको मिटा दें, या ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन तो रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, बस। फाइन, ठीक है, जहाँ पे अभी जरूरत नहीं है उसको मैं मिटा रहा हूँ, और इसको
ये आ गया, करेक्ट है। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास। कुल मिला के आपको याद क्या करना है, ये याद करना है और ये याद करना है, ये वाला जो है ना ये याद करना है। दो ही चीजें आपको याद करनी है, ये वाली, ओके, तो याद करनी है। अगर ये बाई चांस ये याद नहीं भी है तब भी हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि एट टी इक्वल टू जीरो, पहला चीज एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो इसमें पुट करोगे तो ई पावर जीरो, ई का पावर जीरो 1 होगा, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, यानी कि चार्ज इस पर कितना होगा, यह समझ में आएगा। टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो ई पावर जीरो आएगा, ई पावर जीरो 1 के बराबर होता है, 1 माइनस 1 1 के बराबर, तो सॉरी 1 माइनस 1 0 होगा ना, सॉरी, तो ये क्यू नॉट मतलब क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, टी इक्वल टू जीरो पे क्यू की वैल्यू 0 होगी। दूसरा, अगर करंट कितना होगा उस समय, यानी उसमें चार्ज 0 होगा शुरू में, और करंट कितना होगा, तो देखिए टी ई का पावर, यहाँ टी इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, ई का पावर 0 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आई की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट, यानी मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा, आई इक्वल टू आई नॉट। ओके, सेकेंड समझ में आई बात, मतलब कि टी इक्वल टू जीरो पे इससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, कितना मैक्सिमम, आई नॉट, राइट। तो टी इक्वल टू जीरो पे ये कैसा काम करता है, ये ऐसे काम करता है जैसे आपने यहाँ पे कैसे काम किया, ये आपने इस यहाँ पे इसको हटा के एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक कनेक्टिंग वायर आपने जोड़ दिया, ओके। मतलब टी इक्वल टू जीरो पे ये काम कैसे करेगा, ये काम करेगा कि एक कनेक्टिंग वायर की तरह यहाँ पे आपने काम कर, मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे, और समझ गई बात, तो ये कनेक्टिंग वायर की तरह ये काम, मतलब इसको नाम देता हूँ ए और इसको नाम देता हूँ बी, तो ए और बी कनेक्टिंग वायर की तरह काम करता है, कंडक्टिंग वायर की तरह काम करता है। कैपेसिटर बिहेव एज ए कंडक्टिंग वायर, ओके, कंडक्टिंग वायर, सिंपल कंडक्टिंग वायर, और शॉर्ट सर्किटेड, ओके, या तो शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करता है, करेक्ट है। दूसरा जो है वो है कि भाई अगर मान लो कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम ये जो होगा, अब बताइए कि जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये t टू इन्फिनिटी यानी 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होगा, तो q किसके बराबर, q नॉट के बराबर। समझ में आ रही बात, q एक स्टेप लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत है तो, 1 माइनस 1/e टू पावर माइनस यहाँ पे माइनस है ना, तो ऑलरेडी ये चला गया नीचे, t बाई टाउ, ओके, t बाई टाउ, ये आपका समझे बात। अब t बाई टाउ, अब देखिए t ये q के वैल्यू कितनी हो, q नॉट 1 माइनस 1/e टू पावर t बाई टाउ। तो जब t इन्फिनिटी पे जाएगा, t इन्फिनिटी होगा तो e पावर इन्फिनिटी किसके बराबर, मतलब e पावर इन्फिनिटी के बराबर, 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर, तो q किसके बराबर, q नॉट के बराबर, q नॉट के बराबर होगा, q नॉट के बराबर होगा, करेक्ट है, समझ में आ गई बात। और उस समय करंट की बात क्या होगी, इस करंट का देखते हैं। जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये क्या 1/e पावर इन्फिनिटी, तो 1/e पावर इन्फिनिटी कितना 0, तो ये i की वैल्यू कितनी होगी, ये 0 होगा, करंट जो होगा ना वो 0 होता है। मतलब कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर कैसे काम, कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके, करंट कोई फ्लो नहीं करेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा कि यहाँ पे एक ओपन सर्किटेड हो गया, यहाँ पे जो है ना ये कैसे काम कर रहा है, तो ये ओपन सर्किटेड की तरह काम कर रहा है, ये आर है ना, और ये आर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ई है, तो ये ओपन सर्किटेड वायर मतलब ओपन सर्किटेड हो जाएगा, जहाँ पे कैपेसिटर होगा वहाँ पे वो ओपन सर्किटेड हो जाएगा, ओके, ओपन सर्किटेड हो जाएगा, ओपन सर्किटेड हो जाएगा, समझ में बात। तो ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा, यानी कि इस तरह से काम करेगा कि जो है कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किटेड, मतलब उस जगह पे कोई
कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है ना, ये बिहेव करेगा। कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किटेड, ओके, ओपन सर्किटेड, ये ओपन सर्किटेड वायर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे बिहेव करेगा तो फिर करंट बहेगा ही नहीं, ठीक है, ये चीज़। अब बात करते हैं कि ग्राफ के थ्रू थोड़ा दिखा देते हैं, तो ग्राफ में क्या होगा, अच्छा आपको पता चल जाएगा। ये हमेशा देखिए वैलिड होगा, और ये याद रखने वाले पॉइंट्स है। टी इक्वल टू 0 पे कैसे काम करता है कैपेसिटर, और टी इन्फिनिटी पे कैसे काम करता है, याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे बहुत आसानी से बन जाएंगे क्वेश्चन। नॉर्मली टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू इन्फिनिटी में पूछता है कि एक बड़ा सा दे देगा आपको सर्किट, और बोलेगा भाई टी इक्वल टू 0 पे इसका करंट ये निकालिए, सर्किट का करंट निकालिए, इसका रेजिस्टेंस निकालिए, या कुछ भी इस तरह से नहीं देगा, तो कैपेसिटर एक डाल देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो टी इक्वल टू 0 पे डालेगा तो आप वहाँ पे सीधे कनेक्ट एक वायर डाल दीजिए। अगर टी टेंडिंग इन्फिनिटी में डालेगा तो इस तरह से आप वहाँ पे कर दीजिए। अब जैसे आपका देखिए जो है ना, इसका कैसे चार्ज टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, तो ये जो है ना, ये टी इक्वल टू 0 यहाँ से ये स्टार्ट होगा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम ये क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और ये कितनी वैल्यू होगी, दिस इज क्यू नॉट, ये एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये होगा ऐसा, आफ्टर लॉन्ग टाइम इस तरह से होगा, ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम में वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट, ओके, क्यू नॉट की वैल्यू हम देख चुके हैं, ओके। ये क्या है, तो ये चार्ज ऐसा होगा, और करंट कैसे बिहेव करेगा, तो करंट बिहेव करेगा, देखिए करंट कैसे बिहेव करेगा, तो करंट बिहेव कर, दिस इज टाइम और दिस इज करंट, तो करंट यहाँ शुरू में टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा, और उसके बाद 0 हो जाएगा, दिस इज आई नॉट, ओके, ये आई नॉट ही आएगा, ठीक है। ये आप मतलब लॉन्ग टाइम पे जाके 0 हो जाएगा, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे मैक्सिमम का 63% आपका चार्ज हो गया, तो ये कौन सा टाइम है, ये टाइम टाउ है, दिस इज द टाइम इक्वल टू टाउ, और ये जो है वो कौन सा टाइम है, यहाँ पे टाउ है, टी इक्वल टू टाउ, जो मैक्सिमम का 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट, ये आएगा यहाँ पे मैक्सिमम का 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना है, 0.63 क्यू नॉट, ये आएगा, मैक्सिमम का 63% चार्ज हो गया, ये मैक्सिमम का 63% अप्रोक्सीमेटली 63% डिस्चार्ज हो गया, तो वो टाइम कितना होगा, आप 63% डिस्चार्ज करेंगे तो 37% के आसपास आएगा, यानी 0.337 आई नॉट, ओके, और अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, ओके, 62.8 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 63% लेते हैं, राइट, ये चीज़ आ जाएगी, करेक्ट है। इस तरह से ग्राफ आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्चार्जिंग, हम जो देखते हैं डिस्चार्जिंग कैसे होगा, एक बार कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, इन आरसी सर्किट, ओके, डिस्चार्जिंग इन आरसी सर्किट, ओके, कैसे होता है देख लेते हैं। एक कैपेसिटर है आपके पास, और ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, सपोज करो कि ये चार्ज हो गया, सपोज करो कि ये यहाँ पे एक बैटरी था पहले से, और एक यहाँ पे स्विच था, और ये पहले आपने ऐसे लगाया था, तो ये चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, ओके, और फुल्ली जब चार्ज हो गया, और एक और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से एक, यहाँ पे जो है ना, ये 1 है, और ये क्या है, 2 है, तो ये जो पॉइंट है, इस ये पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है।
तो जब इधर शिफ्ट कर दोगे यानी पूरी तरह से चार्ज हो गया है, यहाँ पे चार्ज है, फुल चार्ज, फाइन, मतलब इनिशियल चार्ज इसमें कितना है, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर, ओके, ऑन कैपेसिटर इक्वल टू क्या, क्यू नॉट लेते हैं, क्यू नॉट है। अब उसके बाद हमने क्या किया भाई, ये सी है इसका कैपेसिटेंस और इसका रेजिस्टेंस आर है, और ये बैटरी लगा हुआ था तो उसकी वजह से ही पूरा चार्ज हो गया। और चार्ज मैक्सिमम कितना था इसमें, क्यू नॉट शुरू में ही था, शुरू में मतलब कि ये अब बहुत देर से कनेक्शन इसका बना हुआ था, और कनेक्शन बना हुआ था यानी कि स्विच ऑन था बहुत देर से, और उसकी वजह से पूरी तरह से चार्ज हो गया। जब चार्ज हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, जब यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो क्या होगा, ये सर्किट काम करने लगा, या बैटरी आउट हो गया, बैटरी बाहर हो गया हमारे सर्किट से, खाली ये सर्किट काम करेगा, ये बैटरी हमारे से बाहर हो जाएगा। जब बैटरी बाहर हो जाएगा, आप देखिए तो बैटरी क्या कर रहा था, हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन करके रखता था, लेकिन अभी पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन नहीं होगा, मतलब कि अब इसमें जो एनर्जी इसके प्लेट्स के बीच में होगी उसकी वजह से मतलब कुल मिला के इसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा, और डिस्चार्ज जो है ना होना शुरू करेगा तो जो भी एनर्जी इसमें होगी वो डिसिपेट हो जाएगी रेजिस्टेंस की वजह से, और रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी डिसिपेट होगी, और जब एनर्जी रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे हीट में चला जाता है ना, हीट में चला जाता है, कहीं स्टोर नहीं होता रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस की वजह से हीट में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि चार्ज जो इसमें सपोज कर पहले आपका प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अभी प्लस है तो ये क्या करेगा, इधर से ये हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल पे करंट इधर से फ्लो करना शुरू करेगा, करंट इधर से फ्लो करना शुरू कर, किसी टाइम पे मैं बोलता हूँ इसमें चार्ज कितना बच गया, Q, और इसमें कितना बच गया, Q माइनस Q, ओके, ये Q और माइनस Q। तो करंट जो आया, करंट जो आई आया वो करंट कितना है, तो करंट जो आई है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, करंट जो आएगा वो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। लेकिन आपको ये चीज पता है कि भाई क्योंकि चार्ज घट रहा है तो चार्ज के चेंज होने का रेट क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। जब चार्ज घट रहा है तो चार्ज के घटने का रेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, करंट यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है ना, करंट यहाँ पे नेगेटिव होगा, चार्ज के घटने का रेट नेगेटिव है, मतलब चार्ज घट रहा है तो चार्ज घटने का रेट नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, dq/dt विल बी नेगेटिव, राइट। अब देखते हैं ये क्लोज लूप है। अब जो क्लोज लूप है तो केवीएल लगा सकते हो ना, बिल्कुल लगा सकते हो। इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं रह गया, ये सब समझाने के लिए था कि भाई हाँ ये इसने चार्ज किया था। अब केवीएल यहाँ पे लगेगा तो केवीएल लगेगा, देखिए यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑलरेडी है प्लेट का, इधर नेगेटिव। आप चाहो तो ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, किधर से जाना चाहते हो आपके ऊपर है। इधर से इधर जब जाओगे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा बताइए, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप Q/C होगा, ओके, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा Q/C होगा इसकी। लेकिन अब इधर से इधर जाओगे तो प्लस मिल रहा है, प्लस पॉजिटिव प्लेट तो प्लस Q/C, और यहाँ पे माइनस मिल रहा है ना तो माइनस I/R, माइनस यहाँ मिल रहा है ना तो I/R, दैट इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, मतलब बहुत आसान है। Q/C, ओके, Q/C इक्वल टू I/R। अब I की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो R माइनस ये आएगा और dq/dt। अब इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो dq/q दैट इज, यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे चाहे तो आप इसको C को उधर लेके जाओ या R को इधर लेके आओ, जो आपका मर्जी है करो। C इसको वहाँ लेके चले जाओ माइनस RC, ओके। और लेकिन यहाँ पे बेटर होगा इसको इधर ले आओ भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन वो dq है ना, q इधर लेके जाओ तो dt इधर लेके आओ, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेके आ जाओ भाई, लेके आ जाओ, क्या इसको लेके आ रहे हो, dq को इसको इधर लेके जा रहे हैं
और इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो इसको लेके जा रहे हैं तो क्या आएगा, डी टी डिवाइड बाई माइनस आर सी। अब इंडिकेट करो दोनों से, दोनों तरफ। टी इक्वल टू 0 पे, यानी इस बार जो टी इक्वल टू 0 हुआ आपका, टी इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था इस कैपेसिटर में, जैसे स्विच ऑन मतलब यहाँ से हटाया आपने तो ये वाला सर्किट चालू हो गया ना, तो ये सर्किट जो चालू हो गया इसका टी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो टी इक्वल टू 0 पे इसमें चार्ज कितना था, Q0 था। टी इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था, Q0 था। और ये उसके बाद लेकिन टी इक्वल टू टी टाइम पे, किसी भी जनरल टाइम टी पे इसमें चार्ज कितना रह गया इसके ऊपर, वो Q रह गया। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली ln Q। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। नॉर्मली हम इंटीग्रेशन करते हैं सीधे ये वैल्यू डाल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, यहाँ पे लिमिट डालना है। और क्योंकि ln है तो तो लिमिट आपको यहाँ पे सावधानी से डालना पड़ेगा, ठीक है। t बाई आर सी, क्यों सावधानी से, क्योंकि दोनों के वजह से टर्म आएंगे, ln Q माइनस ln Q0 दैट इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। इसको करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन। थोड़ा जगह चाहिए मुझे, स्पेस चाहिए, आप अगर ऊपर वाला मैं रब कर दूं, ठीक है, ये इतना तक आएगा। ये बेसिकली ln को एक साथ कर लेंगे, यही करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब ये होगा ln Q बाई Q0 दैट इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ से Q की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू Q0 इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ओके, टी बाई आर सी, ये आपका आएगा इतना। ओके, चार्ज इस तरह से। अब करंट अगर निकालना चाहे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, करंट इज नथिंग बट माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा, और वो कितना होगा, आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, जो कि ये आर सी तो टाउ हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, यहाँ पे भी इसको टाउ के टर्म में आप लिख सकते हो, क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, ये चीज। ओके, तो अब इसको अगर ग्राफ के टर्म में बात करें तो मतलब इसका देखते हैं कि टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या असर पड़ रहा है, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टी इक्वल टू 0, यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे पहले से चार्ज पूरा था, जैसे ही आपने कनेक्शन हटाया है, बैटरी से हटाया इसको, तब की बात कर रहे हैं। जैसे बैटरी से हटाया तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0, जब टी इक्वल टू 0 करोगे टी पावर 0 कितना 1 हो जाएगा, तो एक Q0 हो जाएगा। तो Q की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू Q0। सेकेंड जो है वो क्या है, टी टेंडिंग टू, अच्छा ये है करंट भी तो 0 होगा, चार्ज भी 0, करंट भी 0, नहीं, ये टी इक्वल टू 0 करेंगे तो चार्ज इतना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, टी इक्वल टू 0 करेंगे ई पावर 0 ये होगा, और आई नॉट की वैल्यू जो है इस समय आएगी, आई मतलब करंट की वैल्यू आई नॉट आएगी, ठीक है। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी डालेंगे तो ई पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे एक भाई इन्फिनिटी डालोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो ये Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, और I की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, आई भी यहाँ पे भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर ग्राफ के टर्म में बात करूँ तो ग्राफ से थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, और ग्राफ विजुलाइज करने में आसान होगा। तो देखिए ये है करंट, ये क्या है, ये T है और ये Q है, और ये आपको ऐसे डिक्रीज होगा, और ये क्या है Q0, ये क्या है, तो ये I है और ये T है, दिस इज I नॉट। ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये I नॉट, तो इस तरह आप देखोगे आफ्टर लॉन्ग टाइम ये धीरे धीरे चार्ज भी 0 हो जाएगा और करंट भी 0 हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये टी इक्वल टू, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे क्या है, मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट मिल रहा है। टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज एंड मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सही बात, यहाँ पे देख सकते हो टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम करंट, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसको देखिए समझिए, और भी बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, और पूरा आप वहाँ पे देख सकते हैं 11th के भी 12th के भी
ओके, और देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।